हेलो दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसा कि आप लोग भी देखें, एग्ज़ाम तो अब भाई सबका हो गया है 14 ऑफ जुलाई को। ठीक है, कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों हो गई है। और ये भी हुआ कि एग्ज़ाम इस बार, अब जैसे हर बार कहते थे मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट, इस बार भाई जो एग्ज़ाम आया है वो इजी टू इजी आया है। तो कट ऑफ क्या होगा, आप लोगों के भी मन में एकदम ख्याल आ रहा होगा कि कट ऑफ क्या हो सकता है। क्या कट ऑफ हाई होगा, क्या कट ऑफ हाई होगा इस बार एटीसी का। ठीक, तो बात करेंगे आज हम एटीसी के कट ऑफ पे, थोड़ा एनालिसिस करके एकदम। और आपको हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि कट ऑफ भी पता चल जाएगा जल्द से जल्द, 2 दिन के अंदर एकदम कंफर्म कट ऑफ, एकदम एक एनालिसिस आपको मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि पेपर जितना इजी आया था, जितना आप लोग कह रहे हैं इजी आया था, उतना कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल भी था। तो कहीं ना कहीं टेक वाले पोर्शन में या फिर नॉन टेक में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 100 के आसपास तो क्वेश्चन ठीक ठाक थे। लगभग 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बच्चे बहुत ही, मतलब जिसमें माइन्यूट गलती किए होंगे, बहुत माइन्यूट गलती किए होंगे, छोटी छोटी गलतियां करने वाले क्वेश्चन थे। और आप लोग भी इस बात को मानेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिली मिस्टेक भी कह सकते हैं। मतलब आपको लगता था कि हाँ ये आंसर होगा, लेकिन आंसर उसका कुछ और था। कुछ क्वेश्चंस एटीसी ने ऐसे डाल रखे थे, भले ही न्यूमेरिकल कम आए, ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन थ्योरेटिकल ही काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ठीक ठाक थे। कॉन्सेप्चुअल आया था पेपर, ठीक, कॉन्सेप्ट पे था। जो भी बच्चे अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ में फॉर्मूला वगैरह अच्छे से रिवाइज पढ़े होंगे, वो उनका बढ़िया हो गया होगा पेपर। ठीक है, तो अगर बात करें तो मोटा मोटी लगभग सभी बच्चों का 90 से 110 के आसपास लगभग हो गया है। सभी क्या, मतलब जो अच्छे से पढ़े थे उनका हो गया है। 110 तो मैं बहुत ज़्यादा बता दिया हूँ। मैं आपको अगर बात करूँ कट ऑफ कितना जा सकती है इस बार, अगर मेरे अकॉर्डिंग एक एनालिसिस करूँ और बताऊँ, पेपर जितना ज़्यादा ईजी होता है ना, बच्चे उतना ज़्यादा सिली मिस्टेक करने का चांस रखते हैं। क्योंकि जैसे आप देखिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आप सॉल्व किए, कुछ और आ गया, उसका आंसर कुछ और था, कुछ और पूछा था, क्वेश्चन ही कुछ और पूछा था, ऐसा भी हो रहा है। तो आप सिली मिस्टेक करेंगे बहुत ज़्यादा इजी पेपर में, और आप लोग भी ये मान रहे होंगे सबसे ये हुआ है। तो मैं क्या नाम है इसी पे थोड़ा बताऊंगा। कट ऑफ जो है, ट्रेंड है मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो जनरल का कट ऑफ जाएगा 100 से 105 के आसपास। मतलब अगर आप 100 से 100 प्लस हैं तो आप एकदम सेफ जोन में है, तो कह सकते हैं कि हाँ चांस है आपका जनरल कैटेगरी का। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी लगभग वही यही कोई मान के चलिए 98 से 102 के आसपास। ठीक, 4-4 नंबर का मैं गैप लेके बता रहा हूँ, ओबीसी का लगभग इतना जाएगा। और अगर एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ लगभग 95 के आसपास, ठीक, 93, 94, 95 के आसपास ये उसका हुआ एससी का। और एसटी का अगर हम बात करें तो एसटी का भी लगभग 90 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का वही ओबीसी के बराबर मान लीजिए, लगभग 100, ठीक, 100 102 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा। और कहीं ना कहीं, मतलब भले ही पेपर बहुत इजी था, लेकिन बच्चे काफ़ी गलती किए हैं। मतलब पेपर इजी नहीं कहेंगे उसको, था कॉन्सेप्चुअल पेपर था, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। थोड़ा बहुत उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, आप लोग भी मान रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनसे गलतियां हुई हैं, वो बहुत उसको सिली मिस्टेक कहेंगे, बहुत ही सिली मिस्टेक। आपको लग रहा होगा कि हाँ भैया मेरे तो पेपर इसमें मैंने ये था, लेकिन मैंने ये लिख दिया, ये टिक कर दिया। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे कि आप गलती किए हैं, सभी लोगों से गलतियां हुई हैं। तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ एकदम हवा मचा के रखे हैं सब लोग कि 110 प्लस कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आप 100 से 105 के बीच में है, जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, तो आप ठीक ठाक जोन में है, आपका चांस है। ठीक, 105 बता रहा हूँ। अगर हाई हाई अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर हाई है तो 107, 105 से 107 के आसपास, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम धैर्य बनाए रखिए। और रही बात आंसर की, तो आंसर की अब आपको जल्द ही दिखने वाला है। आंसर की बिल्कुल इसी हफ्ते, मंडे से लेकर, और मंडे से सैटरडे के पहले ही 4-5 दिन में, एक आज है, आज दूसरा दिन है, कल और परसों 2 दिन के बाद काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तब किसी भी दिन आ सकता है आंसर की, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, उसके लिए भी जल्दी ही आंसर की आएगी, फिर आप लोग मिला लीजिएगा। तब तक के लिए मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं एक गूगल फॉर्म आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी लोग जाके, और जितने भी एटीसी का एग्जाम दिए हैं बच्चे सभी को दो। ठीक, जितने भी एटीसी एस्पिरेंट हैं, जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, उन सभी को ये फॉर्म पहुंचाओ।
और ये फॉर्म भरो, ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, इसीलिए जितना ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे उतना ज़्यादा एनालिसिस अच्छे से हो पाएगी। इसमें मैं करूँगा क्या, आपसे आपका नेम पूछूंगा, ठीक, कैटेगरी पूछूंगा, और कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको एक आइडिया होगा कि हाँ आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक ओवरऑल तुक्का का सब लगभग मिला के, जैसे मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन तुक्का लगाया तो 15 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो मान के चलिए ही कि सही ही होगा, ठीक है। तो ऐसे मिला के और जितने क्वेश्चन आपके कंफर्म सही है वो भी मिला के आप बताइए। जैसे कि नेम लिखिएगा आपका, पहले क्वेश्चन में आपका नेम रहेगा, दूसरे में आप अपना कैटेगरी लिखिएगा, मैं फॉर्म दे दूंगा अभी और उसमें लिंक में आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैटेगरी लिखिएगा, और तीसरे में आप अपना स्कोर, ठीक है, 120 में से कितना नंबर लगभग आपका आ रहा है। लगभग आप एक कहीं ना कहीं एक मोटा मोटी अंदाजा होगा आपको कि हाँ इतना हमने किया, इतना हमारा आ सकता है। तो कैटेगरी वाइज और आपके नाम वाइज आपका एक कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा कि हाँ हमारे पास। अब अगर आप लोग हर बच्चे के पास पहुंचाएंगे, अधिक से अधिक बच्चे फॉर्म भरेंगे, लगभग 300 से 400 फॉर्म अगर पड़ गया ना, तो 300 से 400 भी एक ठीक ठाक आंकड़ा है, इसमें भी एक एनालिसिस हो जाएगी, अच्छा खासा सर्वे हो जाएगा। ये सर्वे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद भी BHU से स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक। तो कहीं ना कहीं सर्वे करना तो हम लोगों का काम ही है, तो सर्वे, ठीक है, यही इसलिए सर्वे कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इससे हम लोगों का एक प्रिडिक्शन हो जाएगा कि हाँ कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक। और आपको कैसे पता चलेगा, फॉर्म तो हमारे पास आएगा, जैसे ही आप लोग फॉर्म भरेंगे मैं उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक, वीडियो उस पे ही, उस फॉर्म पे ही वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में आपको एकदम प्रिडिक्ट करके बताऊंगा, दिखाऊंगा भी सामने सबके कि हाँ देखो इतने बच्चे फॉर्म भरे हैं और किसका किसका कितना कितना मार्क्स आया है, मार्क्स वाइज, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक मोटा मोटी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो बिल्कुल भाई कोई ये गूगल फॉर्म सभी लोग फिल करो, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पिन कर दिया है, जाके वहाँ पे फॉर्म भरो सब लोग। अधिक से अधिक बच्चों के, मतलब मैक्स टू मैक्स बच्चे जितना हो सके सबके पास शेयर करो, जिससे अब आप अगर शेयर करें सबके पास, बहुत से बच्चे फॉर्म भरेंगे, कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा होने वाला है। मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक। मैक्स टू मैक्स बच्चों को ये फॉर्म भेजो, फॉर्म फिल कराओ, पेपर उनका कैसा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक, कितना मार्क्स अप्रॉक्स आ रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग तब तक एक एनालिसिस कर लेते हैं, तब तक आंसर की आएगी, उसके बाद फिर एक फॉर्म फिल कराएंगे आंसर की के बाद भी कि कितना कितना सबका आ रहा है, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पहले ही एग्जाम के पहले ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जैसे ही आपका आंसर की वगैरह आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक। वैसे मैं तो हूँ BHU से मैं ग्रेजुएशन वगैरह किया हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं इसके बारे में आइडिया है। मैं 2 साल से ATC के लिए काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। आप लोग बिल्कुल इस चैनल पे बिल्कुल आप लोग मतलब अपना गूगल फॉर्म भी फिल कीजिए और जुड़े रहिए। हर एक इन्फॉर्मेशन ATC के लिए आपको यहीं पर मिलेगी अब, ठीक। हर एक इन्फॉर्मेशन जो भी होगा, कट ऑफ कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो मैं ये गूगल फॉर्म इसलिए फिल करवा रहा हूँ कि ये कह दो कि रिजल्ट के पहले रिजल्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक। आपको दिख जाएगा कि हाँ अगर बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरें तो उससे आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी, हाँ इतना कट ऑफ तो जाने वाला है। तो इसलिए मोस्ट टू मोस्ट मैक्सिमम बच्चों तक सेंड करो फॉर्म, ठीक। चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका भी भाई बहुत अच्छा पेपर हुआ उनको बधाई हो, बहुत मतलब हो जाए भाई सबका ठीक ठाक से बढ़िया से, जो भी अच्छा एग्जाम दिए हैं बच्चे बहुत मेहनत किए, लेकिन पेपर भी काफ़ी ईजी आ गया। आप लोग देखे ही इतना थ्योरेटिकल पेपर था। तो जो भी हो दोनों शिफ्ट में अब आप लोग अपना फिल कीजिए फॉर्म, हम आपको एकदम क्लियरिटी में बताएंगे कि हाँ क्या होने वाला है, ठीक। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।